हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज के रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेंगलुरु में कितने रेलवे स्टेशन हैं और बेंगलुरु के सभी रेलवे स्टेशन का इतिहास क्या है और बेंगलुरु के पूरे रेल नेटवर्क विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। बेंगलुरु में एक सभ्य आकार का रेलवे नेटवर्क है। हालांकि भारत के पुराने ब्रिटिश विकसित महानगरों जैसे चेन्नई, कोलकाता आदि के रूप में व्यापक नहीं है। जोल्लारपेट्टाई रेलवे लाइन के छावनी के पूरा होने के साथ वर्ष 1864 तक बेंगलुरु के लिए पहली ट्रेन चली। इस प्रकार यह बेंगलोर को मद्रास से जोड़ता है। बेंगलोर छावनी स्टेशन बेंगलुरु का पहला और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन बन गया और बेंगलुरु जाने वाली पहली ट्रेन बेंगलोर मेल यहाँ समाप्त हुई। यह स्टेशन अब बेंगलुरु में तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जहाँ कई ट्रेनें अपने मूल और टर्मिनलों के साथ हैं। स्टेशन आज भी अपने औपनिवेशिक खिंचाव को बनाए रखता है। फिर 1882 में बेंगलुरु पेट्टे को मैसूर से जोड़ने वाली रेलवे लाइन को वाडियार प्रशासन द्वारा पूरा किया गया। पेट्टे क्षेत्र की सेवा करने वाले स्टेशन को बेंगलुरु सिटी स्टेशन के रूप में जाना जाने लगा। बाद में छावनी स्टेशन को बेंगलुरु सिटी स्टेशन से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन बनाई गई। वर्ष 1968 तक स्टेशन में केवल 2 से 4 प्लेटफॉर्म थे। इसी वर्ष इन प्लेटफॉर्मों को जोड़कर स्टेशन का विस्तार किया गया और एक नया टर्मिनल भवन बनाया गया। मौजूदा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पुराना प्लेटफॉर्म नंबर 1 था। बेंगलुरु सिटी स्टेशन वर्तमान में दक्षिण भारत में दूसरा सबसे व्यस्त और 10 प्लेटफॉर्मों और 25 पटरियों के साथ बेंगलुरु में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। छावनी से जोल्लारपेट्टाई लाइन तक आते हुए जैसे जैसे शहर का ब्रिटिश छावनी हिस्सा बढ़ता गया, 1906 में फ्रेजर टाउन, पॉटरी टाउन, बनासवाड़ी आदि जैसे इलाकों की सेवा के लिए उक्त लाइन के साथ बेंगलोर ईस्ट नामक एक नया रेलवे स्टेशन स्थापित किया गया। इस अनोखे छोटे से रेलवे स्टेशन ने अपनी ब्रिटिश विरासत को आज भी यात्रियों और लंबी दूरी के यात्रियों की सेवा करने वाले केवल 2 मूल प्लेटफॉर्मों के साथ बरकरार रखा है। जैसे ही हम छावनी जोल्लारपेट्टाई लाइन के साथ पूर्व की ओर बढ़ते हैं, हम बैयप्पनहल्ली स्टेशन पाते हैं। यह 2011 तक कम यात्री यातायात वाला एक कम ज्ञात रेलवे स्टेशन था। 2011 के बाद से रेलवे स्टेशन के साथ साथ बैयप्पनहल्ली मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के साथ एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बन गया है, जो मुख्य रूप से व्हाइट फील्ड के IT हब की यात्रा करने वाले यात्रियों की सेवा करता है। मेट्रो, बस और परिवहन के अन्य साधनों के साथ सहज एकीकरण के साथ एक विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की योजनाएं चल रही है। बैयप्पनहल्ली स्टेशन के बाद हमारे पास कृष्णराजपुरम स्टेशन मतलब KR पुरम, दुर्वानी नगर, रामोतर्थी नगर क्षेत्रों आदि में कार्य करता है। यह बेंगलुरु के प्रमुख स्टेशनों में से एक है, जहां कई लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू होती हैं और यहां समाप्त होती हैं। और आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए हमारे पास हुड्डी हॉल्ट है। हुड्डी व्हाइट फील्ड क्षेत्र में और उसके आसपास काम करने वाले IT कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। पहले यह स्टेशन एक मामूली पड़ाव था, लेकिन IT भीड़ और कंप्यूटर कार्यकर्ता समूहों की मांग के कारण प्लेटफॉर्म और ओवरब्रिज आदि जोड़े गए और यह पड़ाव एक पूर्ण विकसित स्टेशन में परिवर्तित हो गया। अंत में हुड्डी हॉल्ट के बाद इस रेखा के साथ हमारे पास व्हाइट फील्ड स्टेशन है। यह उस समय का स्टेशन था जब अंग्रेजों ने व्हाइट फील्ड में अपनी बसावट की थी। इस लाइन के साथ इस स्टेशन को अंतिम स्टेशन माना जा सकता है, जिसे बेंगलुरु शहरी समूह का हिस्सा भी माना जा सकता है। बेंगलुरु सिटी स्टेशन पर वापस आते हुए बेंगलुरु मैसूर लाइन स्टेशन से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है और इस लाइन के साथ सबसे पहले हमारे पास कृष्णदेवराय हॉल्ट है। यह हॉल्ट हम्पी नगर, विजयनगर और बापूजी नगर के क्षेत्रों में कार्य करता है। यह एक असफल नया हॉल्ट स्टेशन है
जिसे जनता की कुछ वर्षों की शांत मांग के बाद प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास नयन दहल्ली रेलवे स्टेशन है और फिर हमारे पास ज्ञान भारती हॉल्ट है जो बेंगलोर विश्वविद्यालय परिसर के प्रवेश द्वार पर है। और इस रेखा के साथ अंतिम शहरी स्टेशन केंगेरी रेलवे स्टेशन है। यह इस लाइन के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और यह केंगेरी सैटेलाइट और ओल्ड टाउन आदि के क्षेत्रों में कार्य करता है। और बेंगलुरु सिटी स्टेशन से निकलने वाली तीसरी लाइन यशवंतपुर की ओर जाने वाली लाइन है। यह लाइन बेंगलोर हरियाहारा रेलवे लाइन के हिस्से के रूप में बनाई गई थी, जिसे 1884 से 1889 के बीच मैसूर साम्राज्य द्वारा कमीशन्ड और बनाया गया था। यह लाइन यशमंतजीपुर गांव से होकर गुजरी थी, जिसका नाम बदलकर अंततः यशवंतपुर कर दिया गया। इस लाइन के साथ इस गांव के लिए एक स्टेशन बनाया गया था और इसे यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाने लगा। बाद में 1893 में यशवंतपुर हिंदूपुर लाइन बनाई गई जो आज गुंतक्कल तक फैली हुई है। इस प्रकार यशवंतपुर एक जंक्शन बन गया। इन वर्षों में स्टेशन का महत्व केवल बढ़ा है और आज यह 6 प्लेटफॉर्मों के साथ बेंगलुरु का दूसरा सबसे व्यस्त स्टेशन है। 1898 में शहर में आए महाप्लेग के परिणाम स्वरूप मल्लेश्वरम को एक नियोजित इलाके के रूप में बनाया गया था और अंततः मल्लेश्वरम रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था। यह स्टेशन यशवंतपुर और बेंगलुरु शहर के बीच में स्थित है। स्टेशन एक विचित्र जगह है जहाँ कुछ ही ट्रेनें रुकती हैं। यह अपने हरे भरे वातावरण के कारण ट्रेन स्टेशन की तुलना में स्थानीय निवासियों के लिए एक शाम के अड्डा के रूप में अधिक लोकप्रिय है। यशवंतपुर जंक्शन के बाद शहर की सीमा से बाहर जाने से पहले बेंगलुरु हरिहर लाइन का एक और स्टेशन है, वह है चिक्काबनवारा स्टेशन। यशवंतपुर जंक्शन पर वापस आते हुए हिंदूपुर गुंतक्कल की लाइन यहाँ से खुलती है और यह यलहंका स्टेशन की ओर बढ़ती है। हमारे पास BEL सर्कल के पास लोट्टेगुल्लाहल्ली स्टेशन है जो फिर से एक जंक्शन है और सहकार नगर के पास कोडिगेहल्ली स्टेशन है। और फिर हम यलहंका जंक्शन बेंगलुरु के एक अन्य प्रमुख स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां कई प्रमुख लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू होती हैं और यहां समाप्त होती हैं। इसे 5 प्लेटफॉर्म मिले हैं। यलहंका से उत्तर की ओर जाने वाली 2 लाइनें, एक डोड्डा बल्लापुर के माध्यम से गुंटक्कल की ओर जारी है, दूसरी लाइन चिक्काबल्लापुर के माध्यम से कोलार की ओर जाती है। यह लाइन केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ट्रम्पेट इंटरचेंज के पास से गुजरती है और हवाई अड्डे की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए हॉल्ट स्टेशन का प्रस्ताव करती है। यलहंका स्टेशन से दक्षिण दिशा की ओर एक और लाइन निकलती है। यह लाइन KR पुरम स्टेशन से ठीक पहले जोलारपेट्टाई लाइन से जुड़ती है, जिसमें केवल एक स्टेशन है, यानी चन्नसंद्रा राममूर्ति नगर के पास मौजूद है। जैसा कि पहले बताया गया है कि लोट्टेगुल्लाहल्ली यशवंतपुर से यलहंका लाइन के साथ एक जंक्शन स्टेशन है और इस स्टेशन से एक और लाइन निकलती है। यह बेंगलुरु सलेम लाइन है। यह रेखा बाहरी रिंग रोड के साथ साथ चलती है और हमारे पास इस रेखा के साथ हेब्बल और बनासवाड़ी स्टेशन है और फिर ट्रैक बैयप्पनहल्ली स्टेशन के ठीक बाद जोलारपेट्टाई लाइन को पार करेगा और रेखा आगे दक्षिण पूर्व बेंगलुरु की ओर बढ़ती है और हमारे पास बेलंदूर रोड स्टेशन कड्डूबिस्सनहल्ली के पास में है और अंत में सरजापुर रोड के पास कार्मेलाराम स्टेशन है। आसपास के क्षेत्र में कई कॉरपोरेट परिसरों के निकट होने के कारण पर्याप्त रूप से विकसित होने पर कार्मेलाराम एक आवागमन केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण है। लाइन आगे शहर से अनेकल की ओर जाएगी तो अंत में हम बेंगलुरु के शहरी फैलाव के भीतर कुल 22 स्टेशनों के साथ बड़े और छोटे दोनों रेलवे स्टेशनों के साथ समाप्त होते हैं। उनमें से अधिकतर एक पूर्ण विकसित उपनगरीय रेल प्रणाली की कमी के कारण बेंगलुरु वासियों के बीच शांत लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द उपनगरीय रेल मिल रही है और अतिरिक्त नए स्टेशनों के साथ ये स्टेशन
हमारे दैनिक आवागमन का अब हिस्सा बन गए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि बेंगलुरु में कितने रेलवे स्टेशन हैं और बेंगलुरु के सभी रेलवे स्टेशन का इतिहास क्या है। और आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।